एक तो रूस है ना, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इजराइल अगर वहाँ पर हमले कर रहा है ईरान पर, एक आध मिसाइल अगर रूस के सैन्य ठिकानों पर पड़ गई जो वहाँ हैं, तो रूस आ जाएगा, रूस लड़ेगा, और रूस उसे बहुत दिन तक सपोर्ट करता भी रहा है। लेकिन अब रूस कदम पीछे हटाता दिखने लगा है। ये मामला आर्मेनिया, अज़रबैजान में भी दिखा कुछ कि आर्मेनिया भारत से हथियार लेने लगा है, उन्होंने भी रूस से उम्मीदें छोड़ दी हैं। यही चीज़ अब ईरान के मामले में दिखाई देने लगी है कि बस वो कड़ी निंदा के बयान तो हैं, लेकिन कहीं बहुत एक्टिवली रशिया दिखाई दे नहीं रहा है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में जहाँ रशिया अभी तड़प रहा था नंबर 1 होने के लिए, अब क्या हुआ रशिया को? ईरान, एक एलाई उसका सीरिया धराशायी हो गया, दूसरा भी ईरान। इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इजराइल की तकरीबन 25% आबादी जो है यहूदियों की, वो रशियन ओरिजिन है। और रशियन ओरिजिन जो यहूदी आबादी है वो बहुत ही हार्ड लाइनर है, ख़तरनाक वाली, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है वो। रशिया के उन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनका रशियन पॉलिटिक्स पर बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे हाँ, जो जर्मन ओरिजिन या यूरोपियन ओरिजिन जो यहूदी हैं उनका अमेरिका पे बहुत असर है, और जो रशियन ओरिजिन है उनका रशियन पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा उसका गहरा असर है। ईरान के जितने भी इंस्टॉलेशंस थे सीरिया के अंदर, तकरीबन पिछले असद रजीम के ख़िलाफ़ जब वहाँ कार्रवाई शुरू हुई तो 2010 से लेकर के 2022 तक 24 तक की करीब 100 हमले हुए ईरान और सीरिया के उस पर। वो पूरा आसमान उस वक्त, एयर स्पेस जो है वो रशिया के कंट्रोल में था। वो पूरी इंटेलिजेंस रशिया के बगैर उनको नहीं पता चल सकती थी। और बॉम्बिंग की एक भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि 100 मरतबा इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए सीरिया के अंदर, कभी एक मरतबा भी रशिया ने उसको रोक लिया हो, नहीं किया। अब ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास और कोई दोस्त है नहीं। अपना नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद भी उन्होंने रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता बनाए रखी, और ये निर्भरता बहुत पहले से थी। और अब इस मरतबा आकर के जब खुद अपने ऊपर हमला हुआ तो उनको ये बात महसूस हो रही है जैसे उनको S-400 मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला। Su-35 उनको मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है। जो बहुत ज़रूरी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो उनको नहीं मिले। तो कल ईरानियन एम्बेसडर जो मॉस्को में है, कल उनका बयान उन्होंने अपना दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को याद रखेंगे कि इस गहरे संकट के समय पर हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था और कौन नहीं खड़ा हुआ था, जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि वो रशिया को तनकीद कर रहे हैं, और शायद चाइना को भी कर रहे होंगे। चाइना हो सकता है भेज दे कुछ उसमें, रशिया क्यों नहीं भेज सकता? पहला तो ये है कि वो इजराइल के सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिकन हैं। क्षेत्र में इजराइल का डोमिनेंस बना रहे, इसके बारे में अमेरिका और रशिया के बारे में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दो मठाधीश हैं दुनिया के, अमेरिका और रशिया, इन दोनों के नज़दीक ये है कि भाई देखो, क्षेत्र में कौन बैठना चाहिए, इजराइल हम दोनों के लिए बेहतर है। वो इस बात पर उनका इत्तेफाक है। इजराइल के अलावा कौन? इजराइल के अलावा नेचुरली टर्की होना चाहिए, क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है। अभी भी हम कहते हैं कि वो सेकुलर देश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, यूरोपियनाइज्ड है, तो वो उसको, लेकिन नहीं, अगर इजराइल के अलावा और कोई देश उसको वो प्रमोट करना चाहेंगे तो वो यूएई को करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? यूएई एक देश है, किसी भी बड़े देश के लिए, यानी कि किसी भी बड़े माफिया के लिए हम कहें, किसी मोहल्ले में अगर कोई अपना गुंडा बदमाश अपॉइंट करना हो तो उनके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन होता है? सबसे अच्छा कैंडिडेट वो होता है जो हर बात उनकी मान सके। तो वो अमेरिका और रशिया मिडिल ईस्ट में ऐसे कैंडिडेट्स को तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ओबीडियंट हो। इजराइल रहेगा, उसके अलावा यूएई एक ऐसा कंट्री है जो उसके फ़ायदे भी, मतलब यूएई को बहुत पैसा मिल रहा है इस वक्त। अगर आप यूएई जाएंगे तो इंटरेस्टिंगली आप दुबई वगैरह में सब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा रशियंस लेकर आए हैं। वहाँ ये है कि पैसा आप कैसे भी लाइए, बस हमारे देश में पैसा लाइए। उसके बाद यूक्रेनियन सबसे ज़्यादा पैसा लाए, तो यूएई वालों की तो चांदी है, वो उसमें खूब कमा रहे हैं। लेकिन रशिया का पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर के अमेरिका के साथ कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। तो ईरान को कमज़ोर अगर हो जाता है तो रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान
नहीं होगा। और ट्रंप जो रशिया के साथ डील कर लेना चाहते हैं तो रशिया को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी वो महीने 2 महीने वो बहुत ही स्लो पेस में जाएंगे। रशिया, मैं नहीं समझता कि रशिया कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेगा, बल्कि उन्होंने बोल भी दिया है, रशियन स्टेटमेंट आया है उनके फॉरेन मिनिस्टर का कि ना तो हमसे ईरान ने मदद मांगी है और ना हमारी तरफ से अभी ऐसा कोई ऑफ़र जा रहा है।